गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे 10th लेसन निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखा हुआ आओ मिलकर बचाएं। पहले आप ये समझ लें कि इसमें जो ये कट किए हुए हैं 4 लेसन ये इस बार सिलेबस में नहीं है, और इसके अलावा जो लेसन है अब हम वो कर चुके हैं। जैसे राम नरेश त्रिपाठी का है पथिक, ये कट हो चुका है तो ये मैंने अब नहीं करवाया। सुमित्रा नंदन पंत का वे आके ये हमने कर लिया है। अब भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा हुआ घर की आग, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है त्रिलोचन, जिनका ये लेसन का नेम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, और ये कट हो चुका है तो रिड्यूस हो गया है इस बार, तो ये नहीं किया। दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, ये हमने चैप्टर रीड कर लिया है। इसके बाद अक्क महादेवी के 2 हैं लेसन, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसके अलावा अवतार सिंह पास जी के द्वारा लिखा हुआ सबसे खतरनाक, ये दोनों लेसन भी रिड्यूस हो चुके हैं। तो इसके बाद का लेसन है निर्मला पुतुल, जिनका आज हम ये रीड करेंगे आओ मिलकर बचाएं। पहले हम निर्मला पुतुल जी के बारे में जानेंगे कि ये झारखंड की रहने वाली हैं और इनका जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। हिंदी साहित्य को इन्होंने अनेक श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। आदिवासी परिवार से संबंधित होने के कारण और झारखंड से संबंधित होने के कारण उनका ही इस रचना में जिक्र हुआ है, जिसको हम अब रीड करेंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे। मेनली इस चैप्टर में उन्होंने जो प्रकृति में विनाश हो रहा है, जो पेड़ों की बहुत अधिक कटाई हो रही है, इसके ऊपर इसका उल्लेख किया है। और दूसरा जो समाज में शहरीकरण होने से जो आदिवासी सभ्यता है उसमें थोड़ा जो चेंज आ रहा है, उसके लिए उसने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो वो कहती है अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए। उनके कहने का मतलब है कि ये जो प्रकृति में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे अपनी बस्तियों को, अपने जो समाज है उसको बचा लें, और प्रकृति का जो विनाश हो रहा है वो ना होने दे, पेड़ों की कटाई को रोक ले। शहर की आबो हवा से बचाए उसे। आब होता है जल और हवा होती है वायु। उसके बाद वो कहती है शहर की आबो हवा मतलब शहर की जलवायु से, मतलब शहरों में जो ये कारखाने और जो इमारतों का निर्माण हो रहा है उसके जैसे अगर हवा, वही हवा यहाँ बस्तियों में भी फैल गई तो बस्तियों का भी अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो पहले तो वो कहती है प्रकृति के विनाश से जो संथाली समाज है उसका अस्तित्व पे खतरा है, और उसके बाद वो कहती है जो शहरों की आबोहवा मतलब शहर की हवा, जैसे वहाँ पर पेड़ काट कर घर बनाए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, उन चीज़ों से हमारे समाज को खतरा है। उससे हम अगर चाहें तो इसे बचा लें, और अपने जब मानव प्रकृति का विनाश करेगा तो उसका स्वयं भी विनाश हो सकता है, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, तो इससे उसे बचा लें। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, हड़िया होता है शराब या नशा। इसके बाद वो कहती है कि जो अपना आदिवासी समाज है, संथाली समाज है, उसे नशे की गर्त में जाने से हम रोक लें। कहने का मतलब है अगर हम कोशिश करेंगे तो लोगों को अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी बुराइयों को दूर करके उन्हें बचा सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरी की पूरी जो बस्ती है वो अशिक्षा और नशे की हड़िया में डूब सकती है। अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। पेड़ों की कटाई के कारण जैसे ये आदिवासी बस्तियां हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, अगर ऐसा ही होता रहता है तो ये आदिवासी जो है इसी कारण उनके जो चेहरा है उन पर से संथाल की जो मिट्टी है उसका रंग उड़ने लगा है। लेकिन हम अपनी कोशिशों से जो संथाल परगना एक विशेष, जैसे एक क्षेत्र विशेष है, इसके लोगों की जो मिट्टी का रंग है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी कोशिशों से हम झारखंड के प्रभाव को भी हम बचाकर रख सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व, उनकी खुशियों और को कायम रखने की भरसक कोशिश करें। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का
अक्खड़पन, जुझारूपन भी। मतलब शहरों के प्रभाव के कारण उनकी जो दिनचर्या का, जैसे पहले उनकी दिनचर्या थी, वो अब उससे समाप्त हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो अब उनके उत्साह को फिर से कायम करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। उनकी जो जीवन की गर्माहट है, मतलब जीने का जो उत्साह है, उसको फिर से लाना होगा। हमें उनके मन का हरापन, मतलब मन की जो उनकी खुशियां हैं, भोलापन दिल का, फिर से लाने को बचाना चाहिए, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्खड़पन, जुझारूपन। अक्खड़पन मतलब किसी भी काम को तन कर जाने का भाव, जैसे वो किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए तन कर खड़े हो जाते हैं। और जुझारूपन, काम को अपनी मेहनत और परिश्रम से करने का भाव, वो भी प्रकृति के विनाश के कारण और जो आदिवासियों का विस्थापन अब हो रहा है उसके कारण वो कम हो गई है। और हमें उस भावना को बचाना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। इसके बाद कवित्री कहती है जो उनके अंदर भीतर की आग, मतलब कार्य को परिश्रम से करने का जो भाव है, उसको भी हमें अब बचाना है। धनुष की डोरी, ये जो उनके मेन जो औजार हैं, जो उनका महत्वपूर्ण अंग है उनकी दिनचर्या का, धनुष, तीर और कुल्हाड़ियाँ, उनका भी अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। तो हमें मिलकर उनको बचाने की कोशिश करनी है। कवित्री के कहने का भाव है, ये जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, जो पेड़ कट रहे हैं, उनके कारण आदिवासियों का भी विस्थापन होना शुरू हो गया है। तो हमें उनको दूर करना है और मानव जाति को सचेत करते हुए कहती है और कि हमें सर्वप्रथम प्रकृति को बचाना है। अगर हम प्रकृति सही रहेगी तो हमें जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, उसका पवित्रपन जो है, पहाड़ों का मौन, इन सबको बचाए रखने का हमें वचन लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। पहाड़ों का मौन मतलब जैसे पहले ये था कि ऋषि मुनि वहाँ जाकर तपस्या करते थे, शांति का प्रतीक था। लेकिन अब जैसे सारे घूमने के लिए या देशाटन करने के लिए प्रकृति वो पहाड़ों पर जाते हैं, तो फिर से उस मौन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गीतों की धुन, मतलब जब ये फसल जो लहलहाट है फसलों की वो ख़त्म होती जा रही है, तो उनके जो गीतों की धुनें हैं वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जब ये सब कुछ वापस आ जाएगा, अगर हम इन्हें बचाएंगे, तो वो गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, जब ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो ये फिर से हमारे पास आ जाएगा। और जो प्रकृति नहीं बचेगी तो इसमें रहने वाली जो प्रकृति पर आश्रित जो जातियाँ होती हैं, उनका भी अस्तित्व खतरे में है। लेकिन अगर हम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके।